हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो टेंगुलर एंड इनवर्स फंक्शंस का क्वेश्चन चल रहा था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 41। इफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सिंपली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो है फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैंने करवाया था, उसको आपने अप्लाई करके ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देना है बस। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स टाइम 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट। ठीक है, तो सिंपली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैं जब अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, मतलब 3/5 एज इट इज, 1 माइनस 4 का स्क्र 16 25 सारे का रूट, प्लस वाई एज इट इज मतलब 4/5 एज इट इज 1 माइनस 9/25 सारे का रूट। ठीक है, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ गई? आप सोल्व करके देख लेना। साइन इनवर्स 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स क्या होता है मेरे पास? π/2 90 डिग्री होता है। इक्वल टू क्या दिया हुआ है? इक्वल टू दिया हुआ 2 tan इनवर्स, तो मतलब π/2 इक्वल टू किसके आ गया? 2 टाइम tan इनवर्स एक्स के। 2 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स π/4। आपको पता ही है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है ना, 10 इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है, या 10 उधर ले जाएंगे, 10 π/4 1 होता है। एक्स की वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। कोई एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब दो भुजाएं उसकी समान है, दो इक्वल साइड्स हैं उसकी ABC ट्रायंगल की, विद वर्टेक्स A0A। ठीक है, A और 0 उसका वर्टेक्स है, मतलब कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। is inscribed in the circle x square plus y square is equal to a square if the base B and C be each 75 degree then the coordinate of B and C। तो ध्यान से देखिए, फिगर मैंने बना ली है। तो आइसोसेल ट्रायंगल है ABC, वर्टेक्स A0, A पे वर्टेक्स जो है ना A0 है। ठीक है, एक्स एक्सिस A है, वाई एक्सिस 0 है। सिंपल सी बात है, सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस ए का स्क्र मतलब एक्स माइनस 0 का स्क्र, वाई माइनस बी का स्क्र मतलब 0 का स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र मतलब रेडियस। तो यहाँ से सिंपली सेंटर के पॉइंट क्या आ गए? सेंटर के पॉइंट 0 0 आ गए, और रेडियस क्या आ गई? ए आ गई। यहाँ से सर्कल से हमें पता चल गया। तो इस सेंटर के पॉइंट 0 0, रेडियस ए का मैंने एक सर्कल बना दिया, ये रेडियस ए है टोटल। यहाँ से अगर मैं देखूँ ओ ए इज इक्वल टू ए है। ठीक है, समझ आती है बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? सही कर लेता हूँ, ओ इज इक्वल टू ए है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इफ द बेस एंगल बी एंड सी ईच 75, जो वो कहता है ना, इस जो मेरी एक ट्रायंगल बनी है उसके जो बेस के एंगल है ना, बेस का एंगल कौन सा? एक एंगल बी है और एक एंगल सी है, ये 75 है। बी एंगल 75, सी एंगल 75। तो सिंपली है ए एंगल कितना रह जाएगा? क्योंकि टोटल 180 होता है, 150 तो हो ही चुका है, तो 30 डिग्री रह जाएगा। सिंपल है, ये 30 डिग्री रह जाएगा। तो आपको पता है अगर ये टोटल एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं अलग लाइन ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर B को मैं O से मिलाऊं और O को C से मिलाऊं, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी जब मेरी एक BC क्या है? एक प्रकार से एक जीवा है, मतलब एक कोड है। कोड से कोई भी एंगल बनता है, वो उसको जो है ना, एक सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। समझ आ रही है बात? तो ए एंगल अगर 30 डिग्री है, अगर ए एंगल 30 डिग्री है, तो ओ एंगल कितना हो गया? BOC, वो उसका दुगना हो गया, टोटल 60 डिग्री हो गया। समझ आ रही है बात? 60 ये हो गया। तो इसको जो भी सेंटर से लाइन जा रही होगी, सेंटर से जो रेडियस जा रही होगी या डायमीटर जा रहा होगा, वो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है। समझ आ रही है? ये वाला एंगल, यहाँ ध्यान से देखिए, BO, यहाँ पे कुछ भी मैं D मान लेता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, D मान लिया। BOD और DOC, ये दोनों एंगल कौन कौन से बन गए? 30 डिग्री की, क्योंकि टोटल 60 है। तो यहाँ भी बात समझ में आती है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। BOD इज इक्वल टू 30 डिग्री और COD इज इक्वल टू 30 डिग्री।
अब आप बोलोगे इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े ए से मैं छोटे ओ पे आ गया, छोटे ओ से फिर से मैंने डिवाइड करके दो ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर लिया। मेरे पास एक ट्रायंगल है ओ डी बी या ओ बी डी, एक है ओ सी डी, दो ट्रायंगल, क्योंकि मुझे बी और सी का वर्टिसेस निकालने हैं तो इन्हीं ट्रायंगल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। 9th 10th के अंदर हमने पढ़ा था, तो मुश्किल नहीं है ये सब कुछ, ठीक है। ये समझाने के लिए था, अदरवाइज पेपर में तो आपको बहुत ही जल्दी लिखना भी नहीं था, बहुत ही जल्दी ये सब चीज़ें निकाल लेनी थी, ठीक है। उसके बाद मेन अब प्रोसेस स्टार्ट होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब आपको पता है कि वही PBB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यूज होने वाला है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, या लाल का मतलब लंब या ये वाला होता है LALKKK, हिंदी वालों के लिए लंब आधार, लंब कर्ण आधार, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, आधार है OD अगर मैं आधार लूँ OD अपॉन में OB मेरी क्या है, यहाँ पे इसकी रेडियस है, इसका मतलब कर्ण है। इस ट्रायंगल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ OBD ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आधार अपॉन कर्ण जो है मेरा क्या आ जाता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला थीटा मुझे लेना इसलिए तो मैं ये ले रहा हूँ, ये ग्रीन वाला थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ब्लैक के अंदर 30 डिग्री, और यहाँ भी है 30 डिग्री, ठीक है। कोस 30 डिग्री आ गया। कोस 30 डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 4/4 3/4 √3/2। और यहाँ पे OD तो मुझे पता नहीं है, बट OB मुझे पता है, A है क्योंकि रेडियस है, सर्कल की रेडियस की हमने यहाँ पे निकाल ली, सर्कल की रेडियस R है, तो इज इक्वल टू √3/2। यहाँ से OD की वैल्यू आ गई A√3/2। यहाँ से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं वही नीचे वाले ट्रायंगल के ऊपर, OD बाई OC कर देंगे, समझ रहे हो ना, OD बाई OC कर देंगे अब। या एक और कर सकते हो, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, इसमें देखिए BD अपॉन OB भी कर सकते हो आप, BD यहाँ से देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर ही हम ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। BD लेते हैं, मैं यहाँ से मैंने लिया, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिया मैंने BD अपॉन में OB, ठीक है ना, क्योंकि OB तो मुझे पता है रेडियस है, BD निकल जाएगा यहाँ से। ये मेरा क्या होगा, BD क्या है मेरा, BD यहाँ पे देखिए लंब है, लंब मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो साइन थीटा लगता है, तो यहाँ से मेरे पास लग जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से BD की वैल्यू मेरे पास OB इंटू 1/2 इंटू OB मेरा क्या है, A है, तो यहाँ से आ गई A/2। BD आ गया मेरे पास, OD आ गया मेरे पास, यहाँ देखिए OD आ गया और BD आ गया, ठीक है। तो अब ये निकालने का मेरा मकसद क्या, किस लिए था, OD आ गया मतलब इसकी x एक्सिस आ गया, x एक्सिस कितना आ गया मेरे पास, A इंटू √3/2। BD निकालने का मकसद क्यों था, क्योंकि यहाँ पे वर्टिसेस आ गए B के। वर्टिसेस क्या होते हैं B के, अगर मैं देखूँ यहाँ से, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, B के वर्टिसेस अगर मैं देखूँ यहाँ पे x1 इंटू y1 ही तो होते हैं, तो वो मेरे पास अब क्या निकल गया, x1 क्या होता है, x की दूरी इधर कितनी है मेरी, A√3/2, माइनस के अंदर है क्योंकि इधर वाले क्वाड्रेंट इधर 0 से इधर माइनस के होते हैं, 0 से इधर प्लस के होते हैं, ठीक है ना। और ऊपर प्लस का होगा क्योंकि y एक्सिस पे, अब y एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो BD है तो A/2 हो गया, ठीक है। B का वर्टिसेस आ गया, B का जो वर्टिसेस है वही तो C का वर्टिसेस होगा, बस थोड़ा सा जो क्वाड्रेंट का फर्क लग जाएगा। क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ नेगेटिव है, x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बात वही रहेगी। ये दोनों C के वर्टिसेस यहाँ पे आ गए, ठीक है, -A√3/2 और -A/2। समझ आती है बात। ये तो था मतलब जब आप जो है ना इतना बड़ा करना चाहते हो, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, अभी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, और भी आसानी से आप कर सकते हो। ये चीज़ था एक्चुअल मेथड जिससे आप करना चाहते हो, ठीक है। B और C के दोनों के जो है वर्टिसेस आ चुके हैं आपके पास, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ B करेक्ट हो गया।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, बी के वर्टिसेस सी के वर्टिसेस ये दोनों रहे। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट क्या है। अब यहाँ तक फिगर जब आपने बना ली, कोई एंगल का चक्कर नहीं, कोई किसी का चक्कर नहीं, सिंपल है, ओ बी ओ सी, ओ बी ओ सी वर्टिसेस तो देखने हैं, बी के वर्टिसेस आपको दिए हैं, सी के वर्टिसेस आपको ऑप्शन में दिए हैं। अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ओ बी की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ओ बी की ओ ए के, क्योंकि ये रेडियस है, ए के टोटल ए के इक्वल होने चाहिए, रेडियस दी हुई है मुझे ए है, रेडियस यहाँ पे देखिए ए है, तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं देखूँ इतना आसान बन जाता है और सेंटर के पॉइंट मेरे 0 0 है, मतलब ओ बी की मैं निकालता हूँ तो सेकंड ऑप्शन लीजिए, इसको करूँगा तो सिंपली अगर मैं इसको 0 से माइनस करता हूँ तो इसका स्केयर ही आ जाएगा, तो इसका स्केयर आ जाएगा a इंटू 3, मतलब 3a, मतलब क्या आ जाएगा 3a बाई 4। ठीक है, और a बाई 2 का स्केयर करता हूँ तो मतलब यहाँ पे उसका रूट भी लगेगा ऊपर, तो a बाई 2 आ जाएगा, सॉरी a बाई 4 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे देखिए 3a स्केयर 4a स्केयर सारे का रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a स्केयर, तो a ही आ जाएगा, मतलब रेडियस आ गई वो भी। ऐसे ही ओ सी निकाल लोगे तब भी जो है मेरा वही बनेगा, तो रेडियस फिर से ये आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है ना मेरे यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a बाई 3 है, a बाई 3 है, यहाँ पे a बाई 2 है, बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए a बाई 2 है माइनस a रूट 3 बाई 2 है, यहाँ पे माइनस का है, बट ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट बैठ रहा है। ऐसे तो अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट बैठ रहा है, तो इसीलिए ये शॉर्टकट कभी कभी काम कर सकते हैं, इसमें भी सोचना पड़ता है। ठीक है, नकल भी करो तो अकल से करो, वही बात है। तो ये ट्रिक कामयाब हो सकती थी, बट इस ऑप्शन के कारण कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे सेंटर का पॉइंट 0 0 था, तो जब भी हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे स्केयर करेंगे तो सेम वैल्यू देगा, तो इसीलिए इसका एक्चुअल मेथड से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस सीकेंट इनवर्स है, तो सिंपली अगर मैं देखूं सीकेंट इनवर्स को मैं कोस इनवर्स बना सकता हूं। आपको पता है कि सीकेंट इनवर्स x क्या होता है, कोस इनवर्स 1/x होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं अगर बनाऊंगा y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये साइन इनवर्स x प्लस 1। ये देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना बस। कोस इनवर्स ये उल्टा चला जाएगा, x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और x माइनस 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यहाँ पे वैल्यू जब सेम होती है तो क्या होता है मेरा π/2 होता है, तो सिंपली y की वैल्यू भी क्या आ गई π/2। समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि अब मैं तो क्वेश्चन को देखते ही समझ गया था, साइन इनवर्स है सेकंड इनवर्स है, इसका उल्टा कर दोगे तो यही सेम बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, मतलब कोई भी अंदर वैल्यू हो x, मैं पूरी वैल्यू को x मान रहा हूँ, तो π/2 y इक्वल टू π/2 और dy/dx निकालना है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो dy/dx क्या हो गया सिंपली 0, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स समथिंग 2x इज इक्वल टू π/3, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता ही है, बट यहाँ पे बीच में कोई बात नहीं, वो बाद में देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x टाइम 1 माइनस वाई स्क्र माइनस वाई टाइम 1 माइनस एक्स स्क्र सारे का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x है, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 2x है, और π/3 क्या होता है, इसको साइन इनवर्स की फॉर्म के अंदर हम लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो अगर मैं देखूं इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स √3/2। √3/2 कब होता है, जब ये होता है 60 डिग्री पे, π/3 60 डिग्री होता है, साइन इनवर्स के कारण π/3 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं देखूँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स 2x है। ये बोलोगे आप ये क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू और जो
जो भी न्यूमेरिकल पार्ट था उसको एक जगह कर दिया हमने, इसको एक जगह कर दिया, ताकि दोनों की वैल्यू जब कंपेयर करें तो x मेरा निकल करके आ जाए। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे इजी पड़ेगा इसलिए मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। साइन इनवर्स x का x आ जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस y मतलब √3/2 और 1 माइनस x के सारे का रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया x 4 माइनस 3 1 बटे दो x/2 माइनस √3/2 1 माइनस x के सारे का रूट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अब आप सोल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा लास्ट में x² इज इक्वल टू 3/28, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे प्लस माइनस √3 और 4 7 28 2 12 आ जाएगा, 7 अंदर आ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स √p प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस p सारे का रूट प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस q सारे का रूट इज इक्वल टू 3π/4। एक्चुअल मेथड से करोगे बहुत टाइम लगेगा, सिंपली दिमाग लगाओ। 3π/4 है, अगर मैं इसको अलग अलग 3 वैल्यू जो है मैं अलग अलग इसको तोड़ दूं, π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 तो 3π/4 बनता है। तो मतलब क्या आ गया, कोस इनवर्स √p अगर π/4 है और कोस इनवर्स 1 माइनस p का रूट भी π/4 है और कोस इनवर्स 1 माइनस q भी π/4 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3π/4 ही आ जाएगा। इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब तो चलिए हम अनुमान लगाने में क्या है, हमने तो लेट ही किया है, तो कोस π/4 उधर चला जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, √p इज इक्वल टू 1/√2 मतलब p इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से दोबारा से p 1/2 पुट करके देखो 1/√2 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे कोस π/4 इसका मतलब p तो सही है, ठीक है। अब q की बात कर लेते हैं, कोस π/4 फिर से इधर 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस q का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्केयर करेंगे तो 1 माइनस q इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो q यहाँ से फिर 1/2 आ गया, तो मतलब 1/2 आएगी। बस उसने q की वैल्यू पूछी थी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। p की पूछता तब भी 1/2, q की पूछता तब भी 1/2, ठीक है। समझ में आती बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है। सिंपल है, वही बात मैंने आपको जो बता रखा है कि किसी भी टाइप से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। लगाओ इस क्वेश्चन में दिमाग, तो सिंपल है, पाई आ रहा है, तो अगर मैं तीनों को π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 पुट कर दूं तो 3π/3 आ जाएगा, तो कट कट आके पाई आ जाएगा। तो कोस इसको तो मतलब कोस इनवर्स x को जब मैं π/3 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कोस π/3 आ जाएगी। कोस π/3 क्या होता है, 60 डिग्री मतलब 1/2। ऐसे ही y की वैल्यू भी 1/2 और z की वैल्यू भी 1/2। जब हम कोस इनवर्स y को π/3 पुट करेंगे और जब हम कोस इनवर्स z को π/3 पुट करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 1/4 इसका स्केयर 1/4 इसका स्केयर 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 1/2 1/2, एक 1/2 से कैंसिल, 3/4 प्लस 1/4 4/4, आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ रहे हो बात को। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सोल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है, सिंपल है। चाहे तो एक और भी तरीका है इसका, बहुत ही सिंपल तरीका, ऑप्शन से पुट करो। फर्स्ट ऑप्शन लो, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू 1/6 प्लस tan इनवर्स 3x लो, मतलब क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ tan इनवर्स 1/3 प्लस माइनस ही आ जाएगा क्योंकि माइनस अंदर है, तो tan इनवर्स 3, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स
ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे एक गलती मेरे से, सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, आप हो सकता है आपसे भी एग्जाम में हो जाए, तो उससे अलर्ट रहना आप। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ये भी x की वैल्यू है, मुझे इस x की वैल्यू 1/6 पुट कर दी, इस x की वैल्यू -1 पुट कर दी, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा वो गलत, ठीक है ना। तो आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है, x की और y की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यू है, ठीक है ना। तो दोनों जगह पुट करें, दोनों जगह सेम पुट करना पड़ेगा, तो 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स 2 और 3 5, 5/6 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6/5। तो ये कट के टेन इनवर्स 1 π/4 ही हो जाएगा। ऐसे ही -1 पुट करोगे तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ही करेक्ट है वैसे तो इसका। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के 2x प्लस 3x 1 माइनस 6x² इज इक्वल टू π/4। 10 π/4 वहाँ जाके 1 बना देगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x²। तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 1 आ जाएगा और x 6x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 और 1/6 आ गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन मिशन डिट्रिपलाइज भी डाउनलोड कर लेना अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की। अगर ये लेक्चर मैंने पब्लिकली किया और जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 70 562 43 289 मिशन डिट्रिपलाइज पे। और अगर प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है कोर्स, सब चीज़ें आपको प्रॉपर अच्छे से मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कॉल कीजिए, बताइए, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। और अच्छे से सब कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ रेटिंग एंड रिव्यू, क्योंकि इसकी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्ले स्टोर पे जो है ना, आपको भी पता है कैंडिडेट कितने कम होते हैं टीजीटी पीजीटी मैथ के, और आपके लिए कुछ अच्छा वर्क किया जा रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो एक आपकी तरफ से छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट ये करनी है, आपने रेट और रिव्यू करना है प्ले स्टोर के ऊपर जा कर के, ठीक है। प्ले स्टोर पे मिशन डिट्रिपलाइज भी ऐप को आपने रेटिंग और रिव्यू देने हैं, ताकि आपको कैसा लगा कुछ लिखना है उसके बारे में। और प्लीज़ हो सके तो 5 स्टार रेटिंग देनी है, ठीक है, जिससे कि चीज़ों में हेल्प मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी आपको अच्छे लेवल पे चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए, द वैल्यू ऑफ कोस टेन इनवर्स कोट साइन इनवर्स एक्स क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने आपको करवाया था ये सारी चीज़ें कि टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टेन इनवर्स एक्स जो होता है ना, वो मेरा होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस x² का रूट, कोस इनवर्स 1 प्लस 1 x² का, ठीक है। ऐसे ही कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा। ऐसे सारे मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारे पास सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स को हमारा कर्तव्य ये है साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में बनाना, ताकि कोट से कट जाए, ठीक है। तो साइन इनवर्स को कोट में बनाना है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो साइन इनवर्स को कोट में बनाना है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1 माइनस x² का रूट। और इसको कोट में बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई थी, कोस के साथ जो है साइन उसको डिवाइड कर दो जो साइन के साथ है, तो 1 माइनस x² का रूट अपॉन में x हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू मेरी क्या आ गई, कोस टेन इनवर्स कोट इनवर्स 1 माइनस x² का रूट अपॉन में x। तो यहाँ से ये दोनों कट गए, तो आया मेरे पास कोस टेन इनवर्स 1 माइनस x² का रूट अपॉन में x। अब यहाँ देखिए, मेरा फर्ज ये बनता है कि टेन इनवर्स को किस तरह से कोस इनवर्स में ले जाया जाए, फिर वो कट जाए, मेरे पास वैल्यू बच जाए। तो टेन इनवर्स को यहाँ देखिए, टेन इनवर्स x को किस में ले जाना है, कोट में, तो 1/, में चला जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए टेन इनवर्स x है, बट मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा x है, ठीक है। ये इस चीज़ को समझना,
ये टेन इनवर्स, ये पूरा का पूरा एक्स ही एक प्रकार से, तो उसको मुझे किसके अंदर लेके जाना है, मुझे कोस के अंदर लेके जाना है। तो कोस इनवर्स है क्या, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसको जब मैं लेके जाऊंगा कोस इनवर्स 1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स मेरे पास ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर सारे का रूट, तो ये कट गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का रूट ऊपर जाके एक्स हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का रूट। तो एक सेकंड, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स मेरा आंसर आ जाएगा, बट ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइन कोट इनवर्स कोस टेन इनवर्स एक्स, हमारा पहला कर्तव्य है टेन इनवर्स एक्स को कोस में चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताई थी, साइन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, कोस इनवर्स 1 प्लस और कोट इनवर्स 1 बाई एक्स। तो हमने टेन इनवर्स को कोस में लेके जाना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, साइन कोट इनवर्स कोस इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, कैंसल। तो यहाँ से साइन कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सिंपल है, कोट इनवर्स को साइन में लेके जाना है, कोट इनवर्स आपके सामने है बट 1 बाई एक्स है, ठीक है। साइन में लेके जाना है, साइन में लेके जा सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो, साइन में लेके जा सकते हो, सिंपल देखो यार क्या है, 1 बाई एक्स है ना, तो ये भी 1 बाई एक्स ही एक टाइप से, तो 1 बाई एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 प्लस एक्स के सारे का रूट। तो इसको लेके किस में जाना है हमने, साइन में, तो साइन में सिंपल ले जाओ ना, कौन मना कर रहा है। साइन इनवर्स एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे 1 कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर आएगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा सारे का रूट, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और नीचे आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का रूट। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स इतना इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन उस बंदे ने हमारे से पूछा है, तो वही बात, पहले तो टेन इनवर्स साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है तो या तो साइन को 10 बना दो या 10 को साइन बना दो, ठीक है ना। एक काम कर सकते हो, तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स क्या होता है मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ से होता है कोस इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं बनाऊँगा साइन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट इज इक्वल टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से ही पता है, बट एक चीज़ सोचो ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स मेरे पास क्या होता था, पाई बाय 2। तो क्यों मैं इसको साइन और दोनों को साइन बनाऊं और आगे लेके जाऊं, वैसे आप कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा, बट इसको मैं कोस के अंदर क्यों नहीं लेके जा सकता, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। 10 को कोस के अंदर लेके जाऊंगा मैं, 10 को यहाँ से देखिए कोस के अंदर लेके जाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है मेरी कोस के अंदर चलेगी, तो यहाँ से मेरी क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स 1 बाई इस 1 प्लस इसका स्क्वायर जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर सारे का रूट। बट फिर से गलती, एक मिनट मैं अच्छे से ही करके बताता हूँ आपको गलती होगी कहाँ कहाँ। देखिए x को इसमें लेके जाना है, तो यहाँ पे तो सिंपली क्या आएगा मेरा, कोस इनवर्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x अगर मैं देखूँ 10x था तब x का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 इनवर्स x क्या है, रूट में है, तो स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा x प्लस 1। तो यहाँ से कोस इनवर्स x प्लस को साइन इनवर्स x होना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी पाई बाय 2 आ सकता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक तो ये वैल्यू इक्वल किसके होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के,
तो अब तो सिंपल आपका क्वेश्चन निकल जाता है, दोनों को जो है स्केयर कर दो तो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इधर आ जाएगा तो स्केयर होके इक्वल टू वन आ जाएगा, तो यहाँ से वन कट जाएगा, एक्स की वैल्यू एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई और माइनस वन आ गई। दो वैल्यू हो सकती हैं तो दो सोल्यूशन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए आप जो है ना अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।